हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। कुछ बात इंडियन प्रीमियर लीग की जाए। कल मैंने एक वीडियो की अबाउट दी, मतलब कुछ स्टैट्स वगैरह को लेकर आईपीएल का कंपैरिजन पीएसएल एंड आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप्स वगैरह। तो उस पे मुझे काफ़ी कमेंट्स आए लोगों के, और उसमें कुछ लोगों ने मुझे डीएम भी किया कि जो मैंने बात की थी अबाउट हाउ द टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड सोल्ड इन द आईपीएल, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि यार विद भाई, जिसने भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो सही नहीं दी है। क्योंकि मैंने ये कहा था कि उसमें ज़्यादा का जो टिकट्स होते हैं वो स्पॉन्सर्स को दिए जाते हैं या फ्रेंचाइजीज को दिए जाते हैं, जो कि फिर अपने लोगों को बांटते हैं, और फिर उनके लोग जो है ज़्यादा आपको नज़र आते हैं स्टेडियम में। लेकिन देन आई आस्क्ड अ वेरी रिलायबल सोर्स, वेरी पक्का सोर्स जो होता है ना, जो कि मतलब खुद इसमें है, मीडिया में और आईपीएल से इन्वॉल्व है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार बीसीसीआई क्या तरीक़ेकार है? तो व्हाट द मैसेज ही सेंड मी, आई विल जस्ट रीड इट आउट सो दैट यूल, मतलब ये बिल्कुल 100% करेक्ट पोजीशन है, ठीक है ना। एंड लाइक आई सेड yesterday also to the DM, the message that I got, मैंने कहा देखो यार, अगर मैंने गलत अगर कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन है तो उसको मैं सही कर दूंगा, कोई मसला नहीं, आई विल करेक्ट इट बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दिस, कि अगर गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो उसको करेक्ट करना सही है। सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन आई गॉट। ओके, द franchise controls most of the ticket sales since all the gate proceeds go to the franchisee, ठीक है। They control about 60 to 70% of the tickets, including corporate boxes. Okay. Since the stadium in India is owned by the state cricket associations, ठीक है, they get about 10 to 20% of the tickets depending on the agreement as a part of the hosting rights revenue. This is used for members, complementary distribution, internal distribution. Sponsors get about 10 to 15% of the tickets, including the title sponsors and the franchise sponsors. Okay. Complimentary passes, this also forms around 5 to 10% of the total ticket sales for both the franchise and the board. In a nutshell, the total stadium that you see, only about 40 to 50% of the stadium is actually sold. 40 to 50%, बल्कि ये लिख रहा है 40 to 60% ऑफ द स्टेडियम इज एक्चुअली सोल्ड, रेस्ट इज ऑल फ्री, ठीक है। तो मैंने जो कल कहा था, मैंने कहा था अराउंड 75% जो होता है वो 75 to 80% जो होता है वो मतलब फ्री होता है, 75% तक फ्री होता है। तो वो ऐसा नहीं है, जो फ्री होता है वो होता है अराउंड से 40% to 45% होता होगा फ्री, ठीक है। Okay, is actually, in a nutshell, the total stadium that you see, only about 40 to 60% of the stadium is actually sold. Rest is all free. Okay, but the franchise does not mind that, as the stadiums are always full and they earn the money from the broadcast rights. All of the money is pocket change for them. ठीक है। अब उसने कहा है कि जी, एक उसने एग्जाम्पल दिया है कि फॉर एग्जाम्पल फॉर अ स्टेडियम स्ट्रेंथ ऑफ से 40K to 50K, 40 से 50 हज़ार का स्टेडियम है, दिस इज हाउ अ ब्रेक डाउन वुड लुक लाइक। 22,000 इसमें से जो टिकट्स हैं वो जाएंगे पब्लिक सेल होंगे, ठीक है। 5,000 स्टेट एसोसिएशन के कोटा होगा, 6,000 स्पॉन्सर्स और कॉर्पोरेट का कोटा होगा, 4,000 हॉस्पिटैलिटी और वीआईपी का होगा, और 3,000 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनल होगा बीसीसीआई का। दिस इज ऑब्वियसली डिफरेंट फॉर द प्ले ऑफ्स एंड द फाइनल्स, विद द बीसीसीआई एंड आईपीएल गवर्निंग काउंसिल गेटिंग मोर शेयर। ये सारी चीज़ें, तो ये है जी पोजीशन, यानी कि इन अ नटशेल ये है कि अराउंड समझ लें कि 40 to 60% के बीच में जो होता है वो पब्लिक सेल से लोग आते हैं। यानी कि अगर 40 से 50 अगर कैपेसिटी है तो आधे से थोड़ा कम जो है वो मतलब सेल हो रहा है। 22,000% जो है पब्लिक सेल के लिए टिकट्स ऑनलाइन जो है बेचे जाते हैं। अच्छा, उसमें ये भी होता है कि जो टिकट्स ऑनलाइन बेचे जाते हैं उसमें जो कुछ जगहों पे ये होता है कि अगर आपने 2 टिकट्स लिए तो आपको पता नहीं 2 जर्सियाँ या 1 जर्सी, टीम जर्सी जो है फ्री मिलती है। वैसे जो फ्रेंचाइजीज़ हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, वो भी टीम की जर्सियाँ बांटती हैं, इसीलिए आप स्टेडियम में देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो टीम जो खेल रही होती है उनकी जर्सियाँ पहन के आते हैं। बट इट इज़ लाइक सिंपली 40 to 60% आप लगा लें कि सेल होती है, बाकी सब कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह जो भी होता है वो चलता है। दिस इज़ दी वे द टिकटिंग प्रोसेस वर्क्स इन द आईपीएल। तो इसमें कुछ मेरे पास कल गलत इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने सही कर दिया जी। अच्छा जी। अच्छा, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये कुछ एक और मैसेज आया है, लेकिन बहरहाल। अच्छा रही जी जो आईपीएल की बात, तो वही कल वाली बात है जो मैं कर रहा था कि आईपीएल में एक ये बड़ा इशू है कि आईपीएल में बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, ठीक है। आज भी वही हुआ जी, आज राजस्थान रॉयल डीसी का मैच था, दिल्ली कैपिटल्स का, और दिल्ली कैपिटल्स ने 226 रन चेज डाउन कर लिए फॉर द लॉस ऑफ ओनली 3 विकेट्स, एंड दे वन विद 5 balls टू स्पेयर। तो अगेन वही वाली बात कि ये 191st जो है ओकेशन है आईपीएल में सिंस 2021 के 200 रन बने, और बल्कि 192 हो गया अब, क्योंकि हम मतलब टाइम्स गिनते हैं। तो हम कल तक जो था
190 टाइम्स थे कि 200 बने थे या 200 ज़्यादा बने थे। अब क्योंकि आज दोनों इनिंग्स में 200 बने हैं तो 192 ओकेशंस टाइम्स हो गए। यानी कि आप सोचें कि यार 2021 से लेकर अब तक 192 टाइम्स 200 से या 200 ज़्यादा बने हैं। कैसे बोलते हैं आईपीएल में ना, आई सेड यस्टरडे, इट्स बेसिकली इज ऑल बॉइल्स डाउन टू दी सॉर्ट ऑफ पिचेस दैट आर प्रिपेयर्ड। एंड एक चीज़ तो वाजे हो गई ये फिगर्स देख के, स्टैट देख के, कि जो बीसीसीआई है, जो फ्रेंचाइजीज हैं, जो स्टेट एसोसिएशन, ये सब चाहते हैं कि जी हाई स्कोरिंग मैचेस हो, छक्के पड़े चौके पड़े और लोगों को मजा आए। लेकिन एज अ क्रिकेट मतलब व्हाट डू कॉल इट फैन, एज अ क्रिकेट स्टूडेंट, एज अ क्रिकेट व्हाट डू कॉल इट मतलब फॉलो जो मैंने इतने सालों से किया है, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि यार क्रिकेट का मज़ा उसी वक्त है जब बैट और बॉल में स्ट्रगल होती है, जब बैलेंस होता है, दोनों के दरमियान प्रॉपर कंपटीशन होता है कि बैट्समैन को भी इक्वल चांस मिलता है, बॉलर्स को भी इक्वल चांस मिलता है अच्छा खेलने का, बुरा खेलने का, विकेट्स लेने का, रन्स करने का। ये जो तरीक़ेकार है ना, इसमें ज़रूर ये एक चीज़ फैक्ट आता है कि क्योंकि ओवर द ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स, क्योंकि बैटिंग बहुत इवॉल्व हुई है टी20 में, इसलिए क्योंकि सिर्फ टी20 में इवॉल्व नहीं हुई, अगर आप देखें तो वनडे में भी, टेस्ट में भी हम देखते हैं कि बड़े तेज़ी से रन्स होते हैं, चौके भी ज़्यादा पड़ रहे हैं, छक्के भी ज़्यादा पड़ रहे हैं, परसेंटेज ऑफ बाउंड्रीज हैव इंक्रीज अ लॉट। उसकी वजह ये है कि बल्ले चेंज हो चुके हैं, बैट्स नाउ आर मोर लाइक प्रोग्रेसिव इन द सेंस के बैट्समैन को ज़्यादा हेल्प मिलती है। वो मतलब शॉट खेलता है तो उनमें स्ट्रोक इतना होता है बल्लों में कि वो ठक करके बॉल ट्रैवल करती है। तो इक्विपमेंट का आना वगैरह ये सारी चीज़ें, प्लस जो मॉडर्न डे मतलब सॉफ्टवेयर है, एंगल्स क्रिएट किए जाते हैं, मैचअप्स किए जाते हैं, ये सब चीज़ों से भी फ़र्क पड़ा है। बैट्समैनों ने सीखा है इन चीज़ों से, बैट्समैनों ने नए शॉट्स इन्वेंट किए हैं जिसकी वजह से फ़र्क पड़ रहा है। बट स्टिल आई फील दिस इज़ टू हाई अ परसेंटेज। 192 मतलब आज अगर आप सिर्फ इसी का दे लेना है इस आईपीएल का, तो अब तक 35 दफ़ा जो है 200 से ऊपर बन चुका है, 200 या 200 से ऊपर बना है, विच इज़ अ लॉट यार। इसलिए क्योंकि अभी तो काफ़ी बाकी है आईपीएल, तो आप बॉलर बेचारे को तो कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहा है ना, फिर वो क्या करे, तो क्या करे मुझे बताएं कि कैसे वो जो है मतलब वर्कआउट करे। आई सीरियसली फील कि यार द आईसीसी, द क्रिकेट बोर्ड नीड टू सिट डाउन एंड थिंक अबाउट दिस। क्योंकि अब मैं देख रहा था, जैसे कल का भी मैच जो था गुजरात का, आज का भी, इवन पीएसएल का मैं मैच देख रहा था कि शुरू के 6 ओवर में तो यार, क्योंकि आपके से 2 फील्डर बाहर हैं, इट्स लाइक यू नो, अगर आपके बल्ले पे गेंद आ रही है और अगर आप सही स्ट्रोक कर रहे हो गेंद को और आप सही लाइन में आ रहे हो, अबे भाई आपने सिर्फ इनर फील्ड सर्कल से को आपने पीएस करना है या ऊपर खेलना है और ख़त्म। चौका चौका पक्का या फिर छक्का आप मार लो उठा के। तो इट्स सो इजी फॉर बैट्समैन टू गेट रन बिकॉज द विकेट्स आर सो फ्लैट। तो बैट्समैन को पता होता है कि हम शॉट आगे ही बढ़ के खेलेंगे, जैसे आज भी हुआ। आज अगर आप देखें पीएसएल में, उसमें उस्मान खान ने 2 मतलब जो है वो पहले उसको सलमान मिर्ज़ा को स्कूप शॉट्स वगैरह खेले, तीसरे पे उससे मिड हाफ वे डाउन द पिच आके उसने उसको सीधा मार दिया लॉन्ग ऑफ की तरह चौका, स्ट्रेट डाउन मतलब बॉलर्स बैक ड्राइव मार दिया चौके के लिए। बिकॉज बात वो युक्ति कि पिच का जब आपको पता होता है तो आपको पता होता है। आज जो सिर्फ मतलब जिस तरह चेस हुए ये रन, आई मीन आई वॉन्ट टू, आई एम नॉट ट्राइंग टू मतलब व्हाट डू कॉल इट कि मैं कोई कह रहा हूँ कि केएल राहुल बुरा बैट्समैन है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन केएल जिस तरह खेलता है, वी नो हाउ ही प्लेस, वो तक अब क्योंकि विकेट्स ऐसी बन रही है तो वो तक भी अब खुल के खेल रहा है। पिछले 2-3 मैचेस से आज भी उसने 75 की 40 गेंदों पे 5 छक्के 6 चौके, 27 गेंदों पे 50 कर चुका था। पाथुम निशंका ने 62 किया ऑफ 33 बॉल्स। तो मतलब यू नो दे आर चेसिंग 326। और फिर आप देखें आपके ओपनर्स ही जो है वो तकरीबन कोई 110 का स्टार्ट दे देते हैं 9 ओवर में। उसके बाद फिर रह क्या जाता है भाई, फिर यू नीड कैमियो इनिंग्स जो कि आ गई। आशुतोष शर्मा ने जो है काफ़ी दिनों बाद आशुतोष शर्मा ने रन्स किए, वैसे 25 किए 15 गेंदों पे, क्रिस्टियन स्टब्स ने 18 किए 11 गेंदों पे, नीतीश राणा ने 33 किए 17 गेंदों पे और कहानी ख़त्म। उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, मतलब आराम से जो है 19.1 ओवर्स में जीत गया। लाइक दे वर नॉट इवन स्ट्रेस्ड, दिल्ली कैपिटल वर नॉट इवन स्ट्रेस्ड इन द रन चेस कि आपको यार 225 करने हैं, क्योंकि विकेट ही ऐसी थी यार, विकेट में कुछ था ही नहीं। विकेट में जब कुछ नहीं होगा तो फिर, और ये जयपुर में मैच हो रहा था, यानी ये राजस्थान के उसमें होम ग्राउंड पे मैच हो रहा था। राजस्थान आई फेल्ट के जिस टाइप की पिच थी, हालांकि एंड में डोनाल्ड फरारा ने बड़ा कुट लगाई 47 की, उसने 14 बॉलों पे 6 छक्के 2 चौके और 335 की स्ट्राइक रेट। ही टुक अपार्ट कुलदीप लाल इन दैट ओवर इन विच ही हिट 3 सिक्सेस। और कुलदीप लाल भी माशाल्लाह यार, मतलब सॉरी मैं कुलदीप लाल कह रहा हूँ, कुलदीप यादव, कुलदीप यादव मतलब हमारे दोस्त हैं एक जलस पुराने, लेकिन कुलदीप यादव
यार आप इतने एक्सपीरियंस बॉलर हो, आप उसको उठा के मिडिल स्टंप पे स्लॉट में दे रहे हो, वो मज़े से मारे यार आपको उठा के। मतलब ठीक है यार, पिच सीधी भी है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आप मतलब बॉल ही उसको उसके स्लॉट में दो कि वो आपको पकड़ पकड़ के मारे और खूब सूते आपको पकड़ के। यू नो द बॉलर ऑल्सो टू ब्लेम फॉर द सॉर्ट ऑफ बॉलिंग दे आर डूइंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेक इट डिफिकल्ट फॉर द बैट्समैन यार, मेक हिम वर्क फॉर हिज रन्स। वो चीज़ हो ही नहीं रही है। आज देखें आप, मतलब इसने जो आउट किया इसको सूर्यवंशी को, जी जेमिसन ने, दिस इज व्हाट आई वांट टू सी फ्रॉम अ बॉलर। उसने वर्क किया हुआ था। वो जब आया है बच्चा बैटिंग करने हैं, ही फेस द फर्स्ट, मतलब जब आया फेस करने तो पहली गेंद दी उसने ओवर पिच की फुल लेंथ, उसने टॉट जैसा खेलता है सूर्यवंशी, उसने टक करके ड्राइव मारा। वहाँ से उसने मतलब नीचे बैठ के गेंद आई, उसने वहाँ से मारा चौका। दूसरी गेंद उसने इतनी परफेक्ट यॉर्कर मारी है उसको यार, और थोड़ा एंगल से मारी, क्योंकि राउंड द विकेट बॉलिंग वो कर रहा था लेफ्ट हैंडर को, तो उसने थोड़ा सा एंगल से आके यूं करके मारी है, स्लाइस करके, और बोल्ड, और मतलब हिल गया बिल्कुल सूर्यवंशी। बट दैट्स पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, that's part of the learning process. He will learn कि you cannot dominate the ball all the time. You will never be successful all the time. You can't be a success story all the time. It doesn't happen that way. लेकिन सीखेगा। अब जो बॉलर्स हैं, if they have seen him batting, they would have worked out by now कि जहाँ पिच में बाउंस होगा इसको शॉर्ट पिच करो थोड़ी सी, ये थोड़ा सा फंसता है। जहाँ पिच में बाउंस नहीं होगा इसको जो है मतलब इसके ब्लॉक होल में खिलाओ, यॉर्कर लेंथ पर खिलाओ इसको। ये चीज़ें आप सीखते हैं तो ही विल ऑल्सो लर्न। बट एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि डिड यू सी कि वो हिल गया था बिल्कुल एंड ही इज़ लर्निंग, और ये वो, अरे भाई वो कोई नहीं हिला, उसको डिसअपॉइंटमेंट थे आउट होने की, बिकॉज ही वांट्स टू स्कोर रन्स ऑल द टाइम। उसमें एक 15-16 साल के बच्चे में क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं यार। ही वांट्स टू बी, वो ही होता है ना, बच्चे तो अगर कामयाब नहीं होते, फेल होते हैं, तो क्या करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं ना। दे कांट एक्सेप्ट फेलियर। दैट्स द केस विद दिस सूर्यवंशी, सो यंग। बाकी तो आप फिर जब प्रोफेशनल हो जाते तो आप एक्सेप्ट ही करते हैं फेलियर्स को। लेकिन ये ध्रुव जुरैल भी अच्छा खेला और रविंद्र जडेजा भी अच्छा खेला, फरेरा तो खैर बहुत ही अच्छा खेला। लेकिन गुड विन फॉर व्हाट यू कॉल इट दिस दिल्ली, दे नीडेड अ विन, सो गुड विन फॉर देम। तो यही है जी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट छोड़िएगा। अल्लाह हाफिज़।